माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस एसडीबी चैनल में मैं आप सबों का फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा एमएस एक्सेस के तहत कैसे हम दो डाटा फाइल को एमएस एक्सेस में जो डाटाबेस फाइल जो होता है, दो डिफरेंट डाटा को हम लोग कैसे मर्ज करेंगे। ठीक है, वही है कि मर्ज टू डाटाबेस फाइल कि हम लोग कैसे करते हैं, कैसे हम लोग मर्ज करते हैं, दो डाटा को हम लोग कैसे करेंगे मर्ज, वो आज हम लोग सीखेंगे। तो उसको हम लोग एक शॉर्टकट में कह सकते हैं, जैसे कि रिलेशन। अगर हम लोग रिलेशन करते हैं तो दो डाटा को हम लोग एक बनाते हैं। ठीक है, वही है रिलेशनशिप। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये एक स्टूडेंट्स डिटेल्स है। ठीक है, रोल नंबर है, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, और इसी के आधार पर मैं रिजल्ट भी बनाया हूँ। और जब भी अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि ये जो स्टूडेंट्स है इसका रिजल्ट आप लोगों को तैयार करना है, तो आप लोग एमएस वर्ड या तो फिर एमएस एक्सेल आप लोग अलग से क्रिएट करते हैं और उसमें क्या करते हैं, रिजल्ट को बनाते हैं। फिर स्टूडेंट डिटेल्स अलग हो जाता है और स्टूडेंट रिजल्ट अलग डॉक्यूमेंट्स में बन जाता है। हम आप लोगों को सिखाएंगे कि कैसे हम स्टूडेंट्स रिजल्ट को उसी डाटा के साथ हम लोग कैसे मर्ज करेंगे। और हालांकि यहाँ पर डाटा आपको अलग अलग बनाना पड़ेगा, लेकिन एक ही डाटाबेस फाइल क्रिएट करना होगा और उसी में हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर स्टूडेंट्स नाम है। ठीक है, ये देखिए मेरे माउस कर्सर को, स्टूडेंट्स नाम है, एड्रेस है ना, ये सब डेट ऑफ बर्थ है, ये उसका डिटेल्स है। और जस्ट उसके नीचे में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस का नंबर्स है। मतलब स्टूडेंट्स नाम के साथ साथ स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो भी हमने मर्ज कर दिया है। इसी को कहते हैं रिलेशनशिप। तो ये ट्रिक्स अगर आपको सीखना है, बहुत फैंटास्टिक है, बहुत यूज़फुल है। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देखें, समझ लीजिए आप बहुत ही डीपली और बहुत ही एडवांस चीज़ आप सीखने वाले हैं। तो देर किस बात की, चलिए डायरेक्ट वीडियो की ओर। ओके, चलिए तब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले मैं अपना कंप्यूटर में एमएस एक्सेस डॉक्यूमेंट्स को मैं ओपन करता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, रिलेशन को जो हम लोग एमएस एक्सेस में जो दो डाटाबेस फाइल को जो हम लोग कॉम्बिनेशन करने वाले हैं, उसके लिए हमें दो डाटाबेस की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्रिएट में क्लिक करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते थे, टेबल के माध्यम से हम लोग ये जो टेबल है वो हम लोग क्रिएट में टेबल के माध्यम से बनाते थे। इस बार हम क्या करेंगे, टेबल डिजाइन के माध्यम से हम बनाएंगे। ठीक है, तो टेबल डिजाइन में यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही आप यहाँ फील्ड नेम और डाटा टाइप में आते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा, जैसे कि रोल नंबर। ठीक है, यह टेक्स्ट में रहेगा। और उसी प्रकार से हम कर देते हैं नेम, और नेम में ये इंफॉर्मेशन पूछेगा, ओके कर देना है, ये टेक्स्ट में रहेगा। फिर फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम। तो ये जितना भी डिटेल्स होगा फील्ड नेम में, सारा को आपको सेलेक्ट कर लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, मैं फटाफट लिख तो दिया हूँ। ठीक है, और ये जब ये आपका कंप्लीट हो जाता है ये डाटाबेस फाइल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो रोल नंबर है इसको क्लिक करना है। ठीक है, कि जब हम लोग क्लिक करते हैं ये डाटाबेस फाइल को बनाने के बाद, ये रोल नंबर जो जिसमें हम प्राइमरी की लगाना चाहते हैं, मुख्य की, क्योंकि ये प्राइमरी की रहेगा तभी हमारे रिलेशनशिप काम करेगा, तभी हम दो डाटा को हम एक साथ देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो रोल नंबर को मैं सिलेक्ट किया और प्राइमरी की इसमें हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए प्राइमरी की ऐड हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट व्यू में जाएंगे, डाटा शीट व्यू। तो आपको सेव करने के लिए बोलेगा एक्सेस, यहाँ पर हम कर देते हैं डिटेल्स। ठीक है, कि ये स्टूडेंट्स का डिटेल्स है। तो इस प्रकार से हम स्टूडेंट्स का डिटेल्स को बनाएंगे। जैसे कि रोल नंबर में चढ़ा देता हूँ 101 और यहाँ पर रोहन। ठीक है, और यहाँ पर मिस्टर रमेश, और इसी प्रकार से उसका मदर्स का नाम भी ऐड कर देंगे। जैसे ये सिटी हो जाएगा पटना, फिर बिहार, ये हो जाएगा। जो पिन कोड है वो भी आप ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से सारा रोल नंबर आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड कर देना पड़ेगा। तो जैसे कि आप नेक्स्ट वाला करेंगे तो S102। ठीक है, ये रोल नंबर को आप लोगों को विशेष करके याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स का जो डिटेल्स है मैं उसको बना चुका हूँ। एक बार मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये देखिए। ठीक है, ये स्टूडेंट्स का डिटेल्स है, ये मैं इसको बना चुका हूं। तो आप लोग भी इस तरह से आप लोग बना के रखेंगे। और याद रखना, रोल नंबर
आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिसमें आप प्राइमरी की सेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं इसमें एक बार फिर से दिखा दूँ कि ये जो रोल नंबर है सबों का अलग अलग है और इसमें मेरा प्राइमरी की सेट हुआ है, यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो रोल नंबर में मेरा क्या हुआ है, प्राइमरी की सेट हुआ है, तो याद रखेंगे। दूसरा है उसी प्रकार से हम फिर से क्रिएट करते हैं किसका, टेबल डिज़ाइन में जाएंगे और इस बार हम स्टूडेंट रिजल्ट का बनाएंगे। तो यहाँ पर हम बना देते हैं जैसे कि फिर से रोल नंबर और यहाँ पर जैसे हिंदी, इंग्लिश, फिर मैथ, जितना भी सब्जेक्ट है सबको आप डाल देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके सबको हम डाल दिए और उसी प्रकार से क्योंकि स्टूडेंट्स का जो डिटेल्स है उसमें हम क्या किए थे, रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया था, इसमें भी हम रोल नंबर को प्राइमरी की से हम लॉक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। डाटा शीट व्यू में जाएंगे, फिर सेव करने के लिए बोलेगा तो यहाँ पर हम सेव कर देते हैं क्या, इसको हम रख देते हैं रिजल्ट। ठीक है, और ये स्टूडेंट्स डिटेल्स और रिजल्ट दोनों को हम एक साथ हम शो करेंगे। तो रोल नंबर हम डाले थे उसमें S101, हिंदी में 88, 87, जो भी आपको नंबर ऐड करना है ऐड कर सकते हैं। उसी प्रकार से रोल नंबर 2 के लिए भी आप सेट करेंगे। ये इस प्रकार से आप रोल नंबर सबको आप ऐड करके रखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर बना के रख चुका हूँ पहले से। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे रोल नंबर वही रोल नंबर है S101 से लेकर के S105 तक। और इसमें अगर आप देखना चाहेंगे तो इसमें भी मैं क्या किया हूँ, प्राइमरी की सेट किया हूँ, किसमें, रोल नंबर में। याद रखेंगे ये स्टूडेंट रिजल्ट है। दूसरा स्टूडेंट्स डिटेल्स को अगर आप देखना चाहेंगे तो उसमें भी देखेंगे। ठीक है, ये देखिए इसमें भी रोल नंबर में सबका रोल नंबर सेम है, S101 से S105 तक। और इसमें भी जो रोल नंबर है उसमें प्राइमरी की डाला हुआ है। तो स्टूडेंट्स रिजल्ट में भी प्राइमरी की सेट हुआ है रोल नंबर में, और स्टूडेंट्स डिटेल्स में भी रोल नंबर में प्राइमरी की सेट हुआ है। अभी देखेंगे नेक्स्ट प्रोसेस आगे की ओर। ठीक है, लेकिन आप लोग याद रखेंगे जब आप ये सब सारा चीज़ को रेडी करते हैं, ये डाटा रेडी करते हैं, डाटा रेडी करने के बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए आपको प्रोसेस करना होगा डाटाबेस टूल्स। डाटाबेस टूल्स टैब में आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा शो एंड हाइड का जो ग्रुप है उसमें से रिलेशनशिप में जैसे ओके करेंगे आपको ये पॉपअप लिस्ट मिलेगा। यहाँ पर आपको मिलेगा शो टेबल में आप ओके करेंगे तो यहाँ पर आपका ये डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आएगा। तो उसमें पूछेगा कि आप किसको आप रिलेशन करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं स्टूडेंट्स डिटेल्स को सेलेक्ट करेंगे, ऐड इधर आएगा, फिर इसमें से स्टूडेंट रिजल्ट ऐड, ये भी इधर आया। इसके बाद इसको क्लोज करेंगे। हम चाहते हैं क्या है कि यहाँ पर जैसे स्टूडेंट्स डिटेल्स में जैसे हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर केवल स्टूडेंट्स डिटेल्स आ रहा है, यहाँ पर स्टूडेंट्स का रिजल्ट नहीं आ रहा है। हम चाहते हैं कि अगर हम स्टूडेंट्स डिटेल्स में ओके करेंगे तो स्टूडेंट्स रिजल्ट भी मुझे शो करे, जैसे कि S101 में रोहन है, उसका पिताजी का नाम ये है कि नहीं, ये कौन सा सिटी से है, पटना सिटी से है, बिहार स्टेट से है, तो इसका रिजल्ट भी हमको इसके जस्ट नीचे में दिखे। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वही वाला प्रोसेस हम अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको ही बोलते हैं रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको ये जो डाटा आपके पास आ गया इसको सिंपल आप क्या करते हैं, ये जो स्टूडेंट्स डिटेल्स है इसमें जो रोल नंबर है इसको माउस का लेफ़्ट क्लिक दबा के रखना है इसके ऊपर, और स्टूडेंट्स का रिजल्ट में ला करके माउस का लेफ़्ट क्लिक जो आप दबा के रखे हैं इसको छोड़ देना है। इसके बाद आपका ये आइकन्स आएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग मेरे बातों को, जो मैं बोल रहा हूँ उसमें आप लोग ज़्यादा ध्यान दें, और जो मेरा माउस का कर्सर है उसमें भी थोड़ा ध्यान दें। जब आप यहाँ से माउस का लेफ़्ट क्लिक दबा के इसके ऊपर ड्रैग करके आप छोड़ते हैं तब जा कर के ये लिस्ट आता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको क्रिएट में ओके कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये ऑटोमेटिक आ चुका है, ये रिलेशन, ये दोनों का रिलेशन हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आप यहाँ पर जो स्टूडेंट्स डिटेल्स है इसमें आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर प्लस आया हुआ है। ठीक है, रोल नंबर का जो बॉक्सेस है, रो है, कॉलम, उसके बगल में आपको ये प्लस का आइकन दिखेगा। हम चाहते हैं कि ये जो रोहन है, जो रोल नंबर 101 है, इसका रिजल्ट भी मुझे दिखे। तो आप क्या करेंगे, इस आइकन में ये जो प्लस है इसमें क्लिक कर दीजिए, तो आपको दिखेगा रोल नंबर
S101 में जो हिंदी है वो इतना इतना इसका मार्कशीट है, ठीक है। उसी प्रकार से ये जो प्रताप है उसका सब्जेक्ट क्या है और कितना नंबर है, इसके लिए आपको फिर से इस प्लस में क्लिक कीजिए, ठीक है। तो धीरे धीरे एक एक करके हम सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट को हम यहाँ पर शो कर पा रहे हैं, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स का जो डिटेल्स है वो इसमें दिख रहा है ऊपर, और उसका मार्कशीट जस्ट नीचे दिख रहा है। तो MS एक्सेस हल्का सा एडवांस में रहता है कि आप एक ही MS एक्सेस में ही आप डिटेल्स और रिजल्ट को आप एक साथ शो कर सकते हैं रिलेशन के माध्यम से, जबकि MS वर्ड में आप डिटेल्स को आपको अलग से बनाना पड़ता है और मार्कशीट या रिजल्ट को आपको अलग पेज में बनाना पड़ता है। लेकिन आप जब भी देखते हैं वो आप एक साथ व्यू नहीं कर सकते, जबकि MS एक्सेस में आप अच्छी तरह से एक ही बार में 2 डाटाबेस फाइल को आप व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और MS एक्सेस में आप धीरे धीरे एक्सपर्ट बन रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द लाऊंगा और तब तक आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो हम क्या लाएंगे कि इसमें MS एक्सेस में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, हिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट है वो तो हम लिख दें, लेकिन यहाँ पर टोटल हम नहीं किए हैं। टोटल करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे हम ये टोटल करेंगे? ये टोटल को एक कोडिंग के माध्यम से, एक फार्मूला के माध्यम से हम आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो ये नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा, तो आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, ठीक है। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप मेरे विद्यार्थी हैं और मेरे सब्सक्राइबर्स हैं तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी MS एक्सेस में कुछ नया ट्रिक्स सीखने को मिले। हम लोग फिर मिलेंगे बहुत जल्द नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।